हमने चैप्टर नंबर 3 जो कि आपके फर्स्ट यूनिट का है उसको स्टार्ट कर रखा है। हमने जो लास्ट लेक्चर है वो किया था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और हमने किसी भी एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। कितना आया था हमारे पास, वहां पे हमने क्या माना था, एक आपके पास चार्ज था और कोई भी पॉइंट मान लिया था, इस ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। तो पोटेंशियल वहां पे आया था V = K/R के इक्वल था, यही लिखा था हमने, आपको याद होगा। या इसकी जगह हमने K जो है इसकी वैल्यू रखी थी, ये कितना आया था, K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो ये हमारे पास आ गया था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये वाला जो ये पोटेंशियल था, इसमें हमने एक पॉइंट मान के, ठीक है, उस पे एक चार्ज उसके आसपास ये मान के पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, वो इसके इक्वल आया था। अब हमको ग्रुप ऑफ चार्जेस मानकर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं हमारे पास कोई सिस्टम है और उसमें नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो यहां मान लेते हैं चार्जेस है Q1, यहां मान लेते हैं Q2 है, यहां मान लेते हैं Q3 है, ठीक है, यहां मान लेते हैं Qn है, ठीक है। हमने इतने ये चार्जेस मान लिए। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट P, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3 और इसको मान लेते हैं Rn, ठीक है। तो जो पॉइंट P जो दिखा रखा है यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस मान लिए हैं Q1, Q2, Q3 एंड Qn, और इनके जो रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस है वो है आपके पास R1, R2, R3 एंड Rn, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हो, लिखो यहाँ पे consider a system of charges are Q1, Q2, Q3 up to Qn, ठीक है। We find electric potential at a point, कहां पे निकालना है, पॉइंट P पे, ठीक है, at a distance of R1, R2, R3 up to Rn from Q1, Q2, Q3 and Qn respectively, ठीक है। लिख लो इतना। तो हमने यहाँ पे माना है कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, वहां पे नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 अप टू Qn। तो यहाँ से हम इनके डिस्टेंस मान लिया R1, R2, R3 एंड Rn। तो हमको पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने अभी मैंने बताया था कि अगर जो एक ये चार्ज है जो कि रखा हुआ था हमारे पास और कोई भी एक पॉइंट हो, वहां पे हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो V कितना आया था, V आपके पास आया था V = K/R के इक्वल, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर इनके बीच का स्टार्टिंग में पोटेंशियल निकालें तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 H। तो हमारे पास जो चार्ज है Q1, इससे पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना कितना आएगा, यह आएगा आपके पास V = K तो कांस्टेंट रहता है। अब चार्ज यहाँ पे हमने क्या मान रखा है, Q1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1 और आगे क्या आ जाएगा R1। तो हमने यहाँ पे इसका डिस्टेंस R1 मान रखा है। अब हमने इससे निकाला तो इसको लिख दें पोटेंशियल फर्स्ट, ठीक है। अगर सिमिलरली हम देखें इससे निकालेंगे तो अभी आपके पास कितना आएगा, और ये Q3 से भी निकाल सकते हैं और Q1 से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे सिमिलरली
V2 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, K Q2 बाय R2। V3 लिखें, ये कितना आएगा, K Q3 बाय R3। सिमिलरली अगर Vn लिखें, n की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा आपके पास, ये आएगा K Q1 डिवाइड बाय Rn। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अलग अलग ये चार्जेस से पॉइंट P के लिए पोटेंशियल लिख लिया। तो हमको ये देखना है कि इन ये चार्जेस से नेट पोटेंशियल पॉइंट P पर कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे। तो नोट कर ले इतना, देखा। तो यहां पे लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज H। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, ये आपके पास होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू कहां तक जाएगा, Vn तक जाएगा। ठीक है, हमने इनके वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे सिंपली पुट करनी है। तो V इज इक्वल टू V1 की जगह रखोगे K Q बाय R प्लस इसकी जगह K Q2 बाय R2 प्लस इसकी जगह K Q3 बाय R3 और प्लस इसकी जगह K Q1 बाय Rn। ठीक है, तो सिंपली आप इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दोगे। उसके बाद देखिए क्या आएगा। अगर हम इसमें से देखें कॉमन क्या आ जाएगा, K सभी में कॉमन आ रहा है। सो V इज इक्वल टू K तो आ गया 12। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3 प्लस अप टू Q1 बाय R। ठीक है, अब K की जो ये वैल्यू है वो हम रख सकते हैं, मैंने बताया था, ये आपको भी पता होगा। K जो है इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इजीली हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें और इसको समीशन में लिख देते हैं। तो V इज इक्वल टू, ये यहाँ पे रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इनको समीशन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, समीशन I 1 से लेकर कहां तक है, n तक है, तो ये कहां तक हो जाएगा, n तक। अब जो ये चेंज हो रहा है उसको हम लिख देते हैं, क्या क्या चेंज हो रहा है, Q के साथ I आ जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू जो है ये यहाँ पर ये चेंज हो रही है। तो 1 2 3 इसकी जगह I आ जाएगा। और यहाँ भी देखें तो R भी चेंज हो रहा है, तो R लिखने के बाद क्या लिख देंगे, RI। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट पोटेंशियल हो जाएगा एट पॉइंट P ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ओके, तो इतना आप अच्छे से नोट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब यहाँ पे हमको क्या मानना है, यहाँ पे मानना है हमको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, उससे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जैसा कि आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां भी हमने एक डाइपोल माना था, उससे हमने एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मानना क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। यू नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसमें अपोजिट चार्ज होते थे, एक नेगेटिव होता था और एक पॉजिटिव होता था। मतलब एक चार्ज का पेयर होता था जो कि अपोजिट होते हैं, और इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस रहता था। वो डिस्टेंस कितना होता था,
2a के इक्वल होता था, ठीक है। सो हमको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मानते हुए फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक में कंसिडर करना है आपको कि एक शॉर्ट डाइपोल है जिसमें हम मान लेते हैं एक डाइपोल नेगेटिव, मतलब एक इसका चार्ज नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो लिख देते हैं, कितना होता है 2a के इक्वल। तो अगर यहाँ पे इसका सेंटर मान लें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा a, और ये भी क्या हो जाएगा डिस्टेंस a। अब यू नो दैट एक्सियल जो ये लाइन होती थी वो इसके एक्सिस के अलोंग होती थी, इक्वेटोरियल जो होती थी वो इसके परपेंडिकुलर होती थी। हमने ना एक्सियल पे माना ना इक्वेटोरियल माना, कोई भी एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, पॉइंट P, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो देखिए आप, अगर जो सेंटर दिखा रखा है इस डिस्टेंस को लिखे हम, ये डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा r, ओके। इसको लिख लेते हैं पॉइंट A, इसको लिख लेते हैं पॉइंट B, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं डिस्टेंस r1, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं r2, ओके। और ये जो है एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे थीटा। तो आप यहां लिखोगे कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consist minus q and plus q charges separated by small distance, कितना है 2a के इक्वल। we find potential at point P due to electric drive, due to electric drive, ठीक है बेटा। सो अगर हम इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल लिखें तो कितना लिख सकते हैं, इस जो आपके पास एक चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इससे पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यू नो दैट पोटेंशियल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, V = k/r के इक्वल होता है, यही होता है ना। तो पॉइंट P पे जो आपके पास पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज कितना होगा, V = V1 + V2। एक बार हम ये पोटेंशियल इससे फाइंड आउट कर लेंगे और एक बार इससे कर लेंगे, उनको हम यहाँ पे क्या कर देंगे सम, तो हमारे पास क्या आ गया टोटल पोटेंशियल। सो V1 अगर हम यहाँ से लिखे, V1 कितना होगा बताओ, V1 इक्वल होगा, अगर हम इससे निकाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो K चार्ज क्या है Q, और डिवाइड बाय डिस्टेंस हमने r1 मान रखा, तो यहाँ क्या आ जाए r1, एंड V2 लिखे यहाँ से, तो V2 कितना आएगा, V2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव है तो यहाँ पे चार्ज के आगे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव Q बाय डिस्टेंस क्या है r। तो दोनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें V1 एंड V2 की जगह, तो आपके पास नेट पोटेंशियल कितना आएगा, तो देखिए वो इतना नोट करें, उसके बाद करते हैं। कर लोगे इतना, बहुत आसान सी बातें बता रखी है कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और पॉइंट P मान रखा है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हमने V1 निकाल लिया और V2 निकाल लिया, अभी इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए V आपके पास कितना है, V = V1, V1 की जगह रखोगे
के क्यू बाय R1 और प्लस में V2 है तो इसको रखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के क्यू बाय R2। कॉमन क्या आ जाए यहाँ से, कॉमन आ जाएगा के क्यू, अंदर क्या रहेगा 1 बाय R1 और माइनस 1 बाय R2। ओके, इतना ये करने के बाद आपको यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो आपके पास क्या आएगी वो देखते हैं। तो ये नोट कर लेते हैं एक बार। देखिए, इसको हम एक इक्वेशन मान लें, इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम यहां से R1 निकालें तो ध्यान से देखना कि ये जो डिस्टेंस है आपके पास P, ये आपके पास OP से क्या छोटी, तो अगर इसको इक्वल हम ये करें तो क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ पे परपेंडिकुलर। ओके, और इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट M। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें तो PB इक्वल हो जाएगा किसके PM के। तो अगर हम यहाँ से PM की वैल्यू निकाल लें तो वो R1 की इक्वल होगी। अब देखिए OM ये किसके इक्वल होगा, अगर इधर हमने A मान रखा है और यहाँ पे अगर थीटा ये बन रहा है तो इसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा एक तो ये होगा और एक इधर आएगा। तो इस वाले को हम इसके साथ एंगल है क्या लिखते हैं A कोस थीटा, ये लिखेंगे ना A कोस थीटा। तो हम यहां लिखेंगे R1 के लिए, तो यू नो दैट आप लिखोगे P B जो है ये नियरली इक्वल है किसके, P B जो है ये इक्वल है PM के। ठीक है, PM के इक्वल। तो अब अगर ये इक्वल होगा इसके तो आप यहाँ पे, हम यहाँ पे इक्वल दिखा रहे हैं, नियरली इक्वल, यहाँ पे इक्वल लिखते PB इज इक्वल टू PM के इक्वल। ठीक है, तो अब हमको PM लिखना है। तो ये तो क्या है, ये आपके पास R1, PM को आप यहां से क्या लिख सकते हो, PM इतना है। तो क्या हम इसमें ये पूरे में से अगर OM को माइनस कर दें तो PM आ जाएगा। तो PM को अगर आप ये लिखोगे तो इसको लिखोगे क्या, OP में से माइनस कर दें किसको, OM को। सो R1 इज इक्वल टू OP हमारे पास किसके इक्वल है, देखिए OP क्या था R। ठीक है, और OM इक्वल है A कोस थीटा की, तो यहां लिखते हैं माइनस A कोस थीटा। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, R1 की। सिमिलरली अगर R2 की निकालें तो ये आपके पास कितनी आएगी, तो देखिए R2 क्या करेंगे, हम इसको आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और यहां से डाल देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी आपके पास क्या होगा थीटा। इस पॉइंट को मान लेते हैं N। तो ये जो है आपके पास थीटा, तो यहाँ पे ये जो ये कंपोनेंट है दो हिस्सों में होगा डिवाइड, एक इधर और एक इधर। तो इस वाले को आप क्या लिखोगे, अगेन ये होगा A कोस थीटा के इक्वल, मतलब ON जो है ये इक्वल होगा A कोस थीटा के। सो इसमें अब ये क्या हो गया, इसमें AP इक्वल हो गया NP के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP ये इक्वल होगा किसके, NP के। सो नाउ AP को तो मान रखा है हमने R2, NP को आप क्या लिख सकते हैं, NP को लिखेंगे OP और ये प्लस में क्या आ जाएगा ON। NP को लिखोगे आप क्या OP प्लस ON, यही आएगा ना। अब OP की जो आपके पास ये वैल्यू है, पूरा डिस्टेंस R था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R प्लस ON इक्वल है किसके, A कोस थीटा के। ठीक है, तो यहां से आपके पास R1 इक्वल आ जाएगा R माइनस A कोस थीटा के, और R2 इक्वल आ जाएगा R प्लस A कोस थीटा के। अब ये जो ये वैल्यू है आपको इक्वेशन 1 में पुट करनी।
तो इतना नोट कर लें आप, ठीक है। आप यहां लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 1। तो यहां पे रखने के बाद v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k क्यू। R1 की जगह आप ये रखोगे तो यहाँ पे आएगा 1 बाय R माइनस ए कोस थीटा, ठीक है। और अगर इसको रखें तो यह आ जाएगा माइनस 1 बाय R2 की जगह R प्लस ए कोस थीटा की, ठीक है। इतना लिख लें, उसके बाद हम आगे करते हैं। अब अगर हम यहां से इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू, देख के क्यों बाहर निकाल लोगे, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा r प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। और ये जो है इधर आ जाएगा r माइनस ए कोस थीटा, और इसका एलसीएम जो है ये कितना आएगा आपके पास, एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कर लेते हैं नोट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, और इसके अगर ब्रैकेट को ओपन करते हो तो क्या आएगा, तो इतना बार नोट कर लें फिर करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी वहां पे R1 और R2 की वैल्यू रखी है, इसका एलसीएम ये आएगा, और इसके ऊपर आपके पास ये वाला आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे यहां से देखें तो v इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, k क्यू बार। अब यहाँ पे माइनस है तो आपके पास साइन हो जाएगा r प्लस ए कोस थीटा, यहाँ पे माइनस r, अंदर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a कोस थीटा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ v इज इक्वल टू, अगर हम इसको एक साथ में लिखें तो ये हो जाएगा 2a कोस थीटा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास k, और 2a हम इसको एक साथ में लिख लेते हैं 2a क्यों जो है ये वाला, इसको इनटू में लिख देते हैं, और आगे क्या है कोस थीटा डिवाइड बाय क्या है r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या आपके पास इतना इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको कि हम P के इक्वल लिखते थे, और ये इक्वल हो जाएगा किसके 2a क्यू के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। सो आपके पास v इक्वल आ गया किसके, यहाँ पे रख दोगे k p कोस थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है अच्छे से, ओके। अब इस इक्वेशन के यूज से हम एक्सेल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इक्वेटोरियल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे ये पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि जो ये डाइपोल है इसको मान लीजिए बहुत शॉर्ट है, मतलब बहुत नजदीक है, जबकि ये वाला r डिस्टेंस है इससे बहुत ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे r की कंपैरिजन में a जो है वो नेगलेक्ट हो जाता था। ऐसे ही हमने जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है तो वहां भी किया था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया, इफ r ग्रेटर देन किससे, a से हो जाएगा, देन a कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो a यहां से क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा पूरा। सो आपके पास क्या रहेगा, v इज इक्वल टू k p
कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम केसेस करते हैं, इतना नोट कर लें, यहां तक आपको ये इक्वेशन अच्छे से याद रखनी है। देखिए केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट हम करते हैं एक्सियल लाइन के लिए। तो एक्सियल में क्या होता था, एक्सियल में जो डाइपोल होता था हम उसके एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया था, इसी प्रकार से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो इस P को हम यहाँ पे ले आते हैं, तो यहाँ पे एंगल ये कितना हो गया, एंगल हो गया 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, बिकॉज ये इसके जो डाइपोल है उसके अलोंग है। सो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एक्सियल लाइन, यहाँ पे क्या होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर ये जो ये वैल्यू है हम यहाँ पे रखें, क्या लिखा प्लस के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखें तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा देखिए v कोस कितना है 0 डिग्री, कोस 0 1 के इक्वल होता है। सो आपके पास ये इक्वल आ गया के पी बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां से गया के पी बाय आर स्क्वायर। के की अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखें तो के इक्वल होता था किसके 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारे पास कहाँ पे ऑन एक्सियल लाइन, जो कि हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो यहां पे लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन। तो हमारे पास जो एक्सियल लाइन है यहाँ पे v की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब अगर बात करें केस नंबर सेकंड की, तो हम इक्वेटोरियल लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो इसमें क्या होता था, इसमें हम जो पॉइंट मानते थे वो डाइपोल के परपेंडिकुलर मानते थे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एंगल कितना होता था, एंगल होता था 90। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसकी रखें वैल्यू कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0। तो आपके पास ये पूरी जो ये टर्म है ये क्या हो जाएगी 0। देन यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, सो v और इक्वेटोरियल लाइन ये एक्सियल पे था, तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम। ठीक है, तो इसमें लिखोगे आप क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिनिमम ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो ये आपका ये डेरिवेशन था सेकंड, तो इन्हें आप अच्छे से कीजिए, नोटबुक में लिखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।